हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम ले आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर। उसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं हाउ कैन वी सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अ कंप्लीटिंग अ स्क्वायर मेथड। इसका मतलब क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कैसे वैल्यू हम निकालेंगे उसका मेथड है। तो एक होता है डायरेक्ट फार्मूला पे श्रीधराचार्य रूल जो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए, ये हो गया। और एक होता है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, एक हम लोग पहले लेक्चर में पढ़े थे क्या, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जानेंगे और फिर उसी मेथड से श्रीधराचार्य रूल को प्रूफ करेंगे और उसके बाद उसका क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं how to solve a quadratic equation by a completing स्क्वायर मेथड। ये है हमारा आज का टॉपिक है। क्या है? हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, वो जनरल ऐसे कर लेते हैं, दो भाग में बांट लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा दिया रहे इक्वेशन तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का हम लोग जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसके कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए क्या करेंगे, सभी टर्म को a से डिवाइड देंगे। मतलब क्या कि यहाँ से लिख सकते हैं ax स्क्वायर बाई a प्लस bx बाई a प्लस c बाई a इक्वल टू 0। ऐसे ये हमारा कट जाएगा तो यहाँ से कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी ए इक्वल टू 0, सी बाई ए इक्वल टू 0। ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, 2x और कोई कांस्टेंट के टर्म में तोड़ेंगे, इस टर्म को, मिडिल टर्म को। तो सबसे पहले आप समझते चलिए, आप देखिएगा आगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो अपने जगह पे रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें 2 से इंटू करेंगे ऊपर से, क्योंकि देखिए इसको क्या करना हमें, जैसे होता है ना x माइनस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो उसी टर्म में इसको ब्रेक करना है, 2 इंटू एक्स इंटू 1 कोई कांस्टेंट होगा। तो ये देखिए 2, यहाँ से हमारा b 2 और x पहले से है, 2 हम एक्स्ट्रा दिए हैं, 2 इंटू एक्स इंटू बी वाई ए। और इसको मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, 2 से हम डिवाइड भी देंगे। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ये वाला पूरा टर्म क्या होगा, इसके बराबर होगा ना, इसके बराबर, ऐसे इसके बराबर। तो ये 2 को ये मैनेज कर लेगा। तो ये तो हमारा बैलेंसिंग है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा दिए। ठीक है, तो ये चीज़ कर लिए, 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a। ये समझ में आया, यही कांस्टेंट का बात हम कर रहे थे कि कांस्टेंट एक कर लेना है प्लस। अब क्या करेंगे, जो टर्म ये एक्स्ट्रा बचा है, ये टर्म आया, उसको क्या करेंगे, एक बार प्लस 2 बाई ए का स्क्वायर में लिखेंगे और एक बार लिखेंगे माइनस बी बाई
2a का होल स्क्वायर करके। इससे क्या होगा कि ये दोनों आसानी से कट जाएगा, तो क्या इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहेगा, कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं आ रहा है। ये एक्स्ट्रा टर्म आ भी रहा है तो क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से बैलेंस रहेगा। और प्लस लिख देंगे हम लोग c/a = 0। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या किए हैं, एक बार लिए ये वाला जो एक्स्ट्रा आया 2x को छोड़ाकर जो भी एक्स्ट्रा टर्म है b/2a, उसको प्लस में एक बार प्लस में b/2a का होल स्क्वायर लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे b/2a का होल स्क्वायर, ये माइनस के साथ, और प्लस जो एक्स्ट्रा था वो था c/a = 0। ये कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? कुछ नहीं किए हैं। क्या किए, सबसे पहले किए कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो a से सबको डिवाइड दिए, तो यहाँ a कट जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो मिडिल वाले टर्म है उसको करेंगे 2 × x × कोई कांस्टेंट c, और यहाँ पे c किसके बराबर है, c इसके बराबर है। इस रूप में करेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये वाले पूरे चीज को हम लोग लिख सकते हैं x + b/2a का होल स्क्वायर। सिंपली इसको लिख सकते कि नहीं, ये है ना, ये x + b/2a का होल स्क्वायर, x² + 2 × x × b/2a + b/2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस पूरे टर्म को, और फिर यहाँ पे लिखेंगे b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a = 0। ये कर लिए हम लोग। यहाँ तब सबको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा हमारा, यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसको लिख सकते हैं x + b/2a का होल स्क्वायर = इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसको लिखेंगे तो ये इधर जाएगा, ये माइनस है तो इधर जाके प्लस देगा, तो ये हो जाएगा b² / 4a², b² / 4a², और ये हो जाएगा -c/a² माइनस c/a माइनस c/a, ठीक है, -c/a होगा आराम से, ये हो जाएगा -c/a। ये इधर गया, ये स्क्वायर में था तो b² / 4a² हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस में, तो -c/a। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या, यहाँ से हम लोग करेंगे x + b/2a = इसका एलसीएम लिए तो ये 4a² आएगा, और ये हो जाएगा b² - 4ac। यहाँ से आया कि नहीं, b² - 4ac। अब यहाँ से क्या करेंगे, x = हम लोग लेके जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर था, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x + b/2a, और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, तो रूट जाएगा तो इधर ऐसे होगा b² - 4ac/4a²। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस लगता है, रूट के आगे प्लस माइनस लगता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला चीज़ को इधर लेके जाएंगे, तो x = हो जाएगा -b/2a और प्लस माइनस √b² - 4ac/4a²। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, ये पूरा तो रूट पर है तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। 4a² को अगर रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2a। हम लोग 2a लिख सकते हैं ना, आराम से आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि रूट से बाहर जाएगा तो ये 2 बन जाएगा और a² a बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो x = हो जाएगा, अगर एलसीएम तो सेम ही आएगा, तो इसको लिख सकते हैं -b + √b² - 4ac। तो इस तरीके से ये वाला हमारा फॉर्मूला आ गया, और इसी को कहते हैं हम लोग क्या, श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल।
इसके अनुसार हम लोग एक्स का निकाल सकते हैं। और ये पूरे चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये वाला जो फॉर्मूला आया श्रीधराचार्य मेथड से, ये किससे आया, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही तो आया है। तो इसी से हम लोग क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो एक बार और समझ लेते हैं हम इसको। क्या किए, सबसे पहले जनरल फॉर्मूला दिया हुआ था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या किए, ए एक्स स्क्वायर, इसमें क्या किए, इसको जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। तो हम सबको जितना है ए है तो ए से क्या किए, डिवाइड दे दिए। अब क्या किए, ये बी एक्स बाई ए है उसको इस टर्म में ब्रेक करेंगे, 2x इंटू बी बाई 2a। अब क्या किए, जो 2x को छोड़ाकर जो भी टर्म होगा उसको क्या करेंगे, एक बार प्लस स्क्वायर में लिखेंगे, एक बार माइनस स्क्वायर में लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, जो पहला टर्म होगा उसको स्क्वायर के मेथड में लिख देंगे और फिर आगे इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया क्या, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हमारा श्रीधराचार्य रूल कहलाता है, ठीक है, ये मेथड कहलाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करना है, एक्स और वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा क्या था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो वो हमारा चीज़ खत्म हो गया। अब क्या करना है, ये मिडिल वाले टर्म को 2x इंटू किसी कांस्टेंट के फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे, इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर, अच्छे से ध्यान से देखना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 लिख दिए इंटू एक्स लिख दिए। अब इसको क्या कर सकते हैं, इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा 2 इंटू एक्स के फॉर्म में था और 3 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया कोई, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है उसको क्या करेंगे, एक बार प्लस के स्क्वायर में लिखेंगे और एक बार लिखेंगे माइनस के स्क्वायर में, अब फिर जो बाकी सब है उसको आराम से लिख देंगे यहाँ पे, ये इस तरीके से, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं, पहले यहाँ पे कोफिशिएंट 1 था तो इसलिए इसको रहने दिए। फिर इसको क्या किए, 2x इंटू सी के फॉर्म में, मतलब सी कोई कांस्टेंट होगा, इसको हम लोग 2 इंटू एक्स कर दिए, 6 ही को ब्रेक किए, 6 इंटू, इसको 6 को कैसे ब्रेक किए, 2 इंटू 3, और x तो x है तो इसको x से कर लिए, तो ये वाला x आए थे और ये अलग हो गया। अब ये वाला जो अलग था उसको एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। अब क्या करेंगे, ये वाला चीज़ जो है उसको हम लोग एक साथ लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं x, और ये प्लस और माइनस इसके पर डिपेंड करता है, तो इस पे माइनस है तो ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये देखिए ये वाला हमारा 9 और प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा -9 प्लस 3 क्या, -6, इधर जाएगा तो 6 बनेगा। अब क्या कर सकते हैं, x -3 और ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा तो √6, तो आगे प्लस माइनस लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस माइनस √6, मतलब x का वैल्यू 2 आएगा, x का वैल्यू हमारा 2 आएगा। एक क्या आएगा, एक आएगा 3 प्लस √6 और एक आएगा 3 माइनस √6। तो यही हमारा क्या होगा, x का वैल्यू होगा। तो इस तरीके से हम लोग सिंपली ये हम निकाल सकते हैं। मेन हमारा यहाँ पे ये करना रहता है, ये हमारा क्या कहता है, बैलेंस करके लिखना होता है। अगर बैलेंस करके ये यहाँ लिख लिए तब तो सही है, नहीं तो फिर गलत हो सकता है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। मतलब अभी तो 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन घर पे जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो 10-15 क्वेश्चन एक शॉट में बना लीजिएगा, ताकि आप आसानी से क्या करें, इसको सॉल्व कर सके। क्योंकि ये जो है बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, कंफर्म आता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम बोलें तो ये वाला क्वेश्चन कंफर्म रहता है, ठीक है। तो आप लोग ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखिए यहाँ पे क्या करना है, वही सेम चीज करना है, लेकिन इसमें एक जो है मेथड, मतलब एक स्टेप ज़्यादा हो गया। वो क्या है, ये हमारा इसमें दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, कोफिशिएंट 1 दिया हुआ था, इसमें कोफिशिएंट 1 नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको 1 करना है, तो जितना से है तो उससे डिवाइड दे देंगे, तो 2 है तो 2 से डिवाइड दे देंगे, प्लस 5x/2 माइनस 3y2 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो कट जाएगा हमारा, ठीक है।
अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको 2 इंटू एक्स इंटू किसी कांस्टेंट में करना है, सबसे पहले 2 लिख लिए, फिर x लिख लिए। अब देखिए ये 5 तो 5 में ब्रेक तो हो नहीं सकता, और ये 2 से हम लोग किए, तो एक मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, 2 तो पहले से था, ये 2 तो पहले से था, और इस 2 के लिए एक और 2 लगा देंगे। यहां पे कोई दिक्कत, यहां पे समझिएगा क्या किए हम, इसको एक 2 इंटू एक्स लिखे, 5 तो हमारा ब्रेक नहीं हो सकता है, मतलब 2 के वो में मल्टीपल में नहीं ना ब्रेक हो सकता, तो क्या करेंगे 5/2 तो पहले से था, 5/2 तो हमारा पहले से था, लेकिन इस 2 को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे 2 और लगा देंगे। अब क्या किया 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 हो गया हमारा, तो ये 4 लिख दिए हम। अब क्या किए जो अलग से कांस्टेंट आया उसको क्या करेंगे, एक बार +5 के साथ स्क्वायर में लिखेंगे, एक बार -5 के साथ स्क्वायर में लिखेंगे। समझ में आया। और फिर ये वाला -3 था तो यहाँ पे -3 लिख देते हैं। ये 5/4 का स्क्वायर, और एक ये माइनस में था तो -3/2। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस क्या है स्टेप समझते चलना है, सब बन जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, ये वाले पूरे चीज को स्क्वायर के टर्म में लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और ये 5/4 का स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या है माइनस, तो ये 5 का स्क्वायर 25/4 का स्क्वायर 16, और -3/2 = 0। अब क्या करेंगे, अब देखिए x + 5/4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 16। कोई दिक्कत, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा 16, तो ये 25, और ये हमारा क्या है 8 3 जा एलसीएम, ये 8 आएगा तो 8 3 जा 24, तो 24 = हो गया 0। ठीक है। -25 -24/16 = 0। अब क्या करेंगे, ये दोनों मिलके हमारा क्या देगा 49 देगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं x + 5/4 का स्क्वायर -49/16 = 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये वाला चीज़, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x + 5/4 का स्क्वायर = हम लोग लिख सकते हैं 49/16। यहाँ पे ये प्लस में होगा क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में, तो इधर आने के बाद साइड चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं, ये वाला स्क्वायर इधर आएगा तो ये हटेगा, तो ये हो जाएगा x + 5/4 = हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस, ये 49 किसका स्क्वायर है, 49 है 7 का स्क्वायर, तो ये रूट हो जाएगा 7/, हम लोग 4 लिख सकते हैं आसानी से, हम लोग 7/4 लिख सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे x = क्या होगा, ये अलग था, x = हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/4 और प्लस माइनस हो जाएगा 7/4, ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या होगा, x = हो जाएगा -5/4 और प्लस 7/4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, तो 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2। तो एक बार x का वैल्यू 1/2 आएगा, और दूसरे केस में क्या आएगा, x = हो जाएगा -5/4, और ये माइनस इस बार लेते हैं तो -7/4, तो ये हो जाएगा -12/4, तो ये हो जाएगा -3। तो एक बार क्या आएगा, x का वैल्यू 1/2 आएगा और दूसरे बार आएगा -3। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक बार मेथड जान लेना है कि ये हमेशा क्या होगा, x का कोफिशिएंट 1 होगा, एक चीज़, और दूसरा चीज़ कि इसको कैसे ब्रेक किया जाता है, दूसरा चीज़, और तीसरा चीज़ यहाँ पे कि इसको जो है हम लोग स्क्वायर के टर्म में लिखते हैं। बस 3 चीज़ जो है हमें याद रखना है, और ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा और आपके पास 3 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो थोड़ा सा वो है अलग है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो वो बनाते हैं। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको एलसीएम कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x² होगा, यहाँ से हमारा ये 2 हो जाएगा, -5x हो जाएगा, प्लस 2x² हो जाएगा = 0। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आसानी से कि ये हो जाएगा 2x² -5x, और ये हो जाएगा +2 = 0। ये हो गया।
हम लोग आसानी से कर लिए। ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इन लोग को आप इसको पॉज करके, मतलब वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, फिर हम बनाते हैं, ठीक है। 1-2 मिनट का समय देते हैं, जल्दी बनाइए। वीडियो पॉज करिए और बनाइए। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को 1 करना है। तो एक्स स्क्वायर 2x² माइनस 5x/2 प्लस 2/2 इक्वल टू 0। ये भी 1 देगा हमारा और ये भी 1 देगा। तो यहाँ से आ गया हमारा x² माइनस 5x/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से ये तो सही हो गया x², इसको ब्रेक करेंगे तो -2 इंटू एक्स इंटू 5, तो 5/2 और एक और 2 इसको मैनेज करने के लिए, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1, ये हो गया, ठीक है। एक स्टेप और है हमारा क्या कि जो कांस्टेंट आया उसको क्या करना है, एक बार प्लस के साथ स्क्वायर में लिखना है और एक बार माइनस के साथ स्क्वायर में लिखना है। और ये +1 इक्वल टू 0, ये +1 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं इसको। अब देखिए, अब इसको, ये पूरे टर्म को, नीचे वाले पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं x माइनस 5/4 का स्क्वायर, x माइनस 5/4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा -25/16 और ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 5/4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 + 16, ये एलसीएम आएगा 16, तो 16 और -25 क्या होगा, -9 देगा, -9/16 इक्वल टू 0। इतना तो हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 5/4 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा हमारा 9/16। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे x माइनस 5/2 और ये जाएगा इधर, तो रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ने के बाद क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो +-3/4 हम लोग लिख सकते हैं। +-3/4 हम लोग लिख लिए। अब क्या करेंगे, एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5/4, एक हो जाएगा +/3/4, ये हो जाएगा। एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो पहला केस लेते हैं, पहला प्लस वाला लेते हैं, तो पहला क्या होगा, ये 4, तो x इक्वल हम लिख सकते हैं 5/4 + 3/4, तो ये हो जाएगा हमारा 8/4, 8, ये क्या हो जाएगा, सेम एलसीएम है, तो ये ऊपर वाला टर्म डायरेक्ट इनटू हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, और 8/4 क्या देगा, 2 देगा। और सेकेंड केस लेते हैं, तो सेकेंड केस हमारा क्या देगा, सेकेंड केस आएगा 5/3/4, तो ये आ जाएगा हमारा 2/4, मतलब ये आएगा 1/2। तो हमारा एक जो आएगा वो 2 आएगा और दूसरा जो आएगा 1/2। तो हम लोग को मेथड जानना है, ठीक है, ये जानना है, और कैलकुलेशन एकदम सही होना चाहिए, प्लस माइनस कैसे करते हैं ये सब, ठीक है। तो वो उस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, सिर्फ मेथड जान लेंगे ना तो बन जाएगा। तो आज भर के लिए इतना ही, ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे श्रीधराचार्य रूल से डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। फॉर्मूला तो आप लोगों को पता चल गया है, अब उस पर अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।